बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डोर गले पे फिर जाना और उसके नतीजे में मौत वाक़या होना, इस तरह के केसेस हम बहुत से सुनते रहे। हुकूमत ने इसके ऊपर फिर तवज्जो दी और बहुत ये केसेस कम हुए। लाहौर जैसे शहर में जो कि गढ़ है पतंगबाजी का, वहाँ पर हमने देखा कि फिर जब मौसम बहार आता है तो बसंत जिसको हम देखने के एक आदी हो चुके हैं, वो उस तरह की बसंत हमें नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी अंदरून शहर में पतंगे उसी तरह उड़ती हैं। हमारे गाँव देहातों में पतंगे उसी तरह से उड़ती हैं। एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में कहा शुरू में तो ये गया कि ये एक कातिल डोर थी जो कि उस लड़के के गले पर फिर गई। इस केस का बड़ा शोहरा हुआ, चर्चा हुआ और इस केस के ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स हुए। लेकिन उसके बाद अब हमारी टीम ने इस केस में पकड़े गए एक लड़का जो कि इसका दोस्त है, उससे अब बात भी की है और तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं। मैं ज़रा आपको इस बारे में बताती चलूँ। बेसिकली ये मामला कुछ मोहब्बत की शादी का है, बीच में एक और शख्सियत की एंट्री का है और उसके बाद लड़की के वालिदैन जो है वो इस बारे में क्या सोचते थे ये आपको बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले दानियाल के बारे में आपको बताऊं, जबकि अपने माँ का इकलौता सहारा था। वालिद का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। 2 माह की उसकी दुल्हन थी जो कि इस मामले में बेवा हुई। कातिल डोर कहा गया लाहौर की, जिसने शहर में पंजे गाड़ रखे हैं जगह जगह और लोगों को मार रही है। लेकिन ये मामला क्या निकला, ये बिल्कुल ही उलट मामला निकला। और मामला क्या था, बड़ा ही पुरस्कार है, ज़रा आप जानिएगा। पहले तो उनकी वालदा का बताती हूँ उन्होंने क्या कहा। उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि ये मेरा इकलौता बेटा है और बेटियां हैं, लेकिन ये बेटा जो है ये अकलौता है और शौहर का 10 साल पहले कत्ल हो गया था और दानियाल ने 2 माह पहले लव मैरिज की थी। वो कहती हैं कि रात के वक्त वो अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर निकला, मुझे क्या पता था कि फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। वो कहती है थोड़ी देर के बाद उसका एक दोस्त आया और उसने कहा, आंटी दानियाल के गले पर डोर फिर गई है। इतनी देर में जब मैं फारूक अस्पताल पहुंची, वो कहती हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा बेटा दिखाया ही नहीं। वहाँ पर पुलिस और बाकी सब लोग थे। मुझे ये कहा गया कि वो इस वक्त अंडर ट्रीटमेंट है, आप उसे नहीं देख सकती। वो कहती है कि मैं रोती रही, कहती रही कि मुझे अपना बच्चे की शक्ल तो दिखा दो। आखिर में मुझे ये पता चला कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई। ये तमाम तरह इंटरव्यू देते हुए ये खातून जो है ये बहुत रो रही थी और साथ साथ उनकी हिचकियाँ बनी हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की गर्दन पर डोर फिरी है या इसको कत्ल किया गया है, क्योंकि जैसा गर्दन कटी है ऐसा वाक़या डोर फिरने से नहीं हो सकता। ये इनका भी कहना था, ये डॉक्टर्स का भी कहना है और ये वहाँ पर मौजूद जो एनी शाहिदीन थे उनका भी यही कहना है। वो कहती है कि मैंने इकबाल टाउन पुलिस को रिक्वेस्ट की कि सेफ सिटी कैमरा की फुटेज निकाली जाए कि अगर किसी ने मेरे बच्चे के साथ ज़्यादती की है तो अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। अगर डोर फिरने से कत्ल हुआ है तो कातिल पतंग उड़ाने वाले कातिल हैं और हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो पतंगबाजी को ख़त्म करे पाकिस्तान से। चले, अब ये हो गया। उसके बाद जब बीवी से बात की गई तो बीवी ने उस वक्त क्या कहा और उसके बाद असल हक़ाइक़ क्या खुलकर सामने आए वो ज़रा सुनिएगा। 19 साल लड़का जो मोहब्बत की शादी करता है, जिसके ऊपर बहुत से केसेस उसके ससुराल की तरफ से किए जाते हैं, आधी रात को अपनी बीवी के साथ निकलता है नई नवेली दुल्हन के साथ। रात के 3 बजे वो वहाँ सड़क पर क्या कर रहा था, जहाँ उसने जाना था वो रुख और था, जिस तरफ वो गया और जहाँ पे वो मुर्दा पाया गया या जहाँ पे उस पर डोर फिरी वो एक और तरफ थी। वहाँ पर एक दोस्त उसको कैसे मिल जाता है और ये दोस्त की कहानी क्या है ये ज़रा आपको बताते हैं। पहले तो बीवी का सुनिए कि उसने क्या कहा। तो उसने कहा कि हम जा रहे थे कि अचानक दानियाल ने शोर मचाया कि मेरे गले में डोर फिर गई है। गली में अंधेरा था, उस वक्त दानियाल बात कर रहा था। उसने हमें अस्पताल का एड्रेस दिया। इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने ठीक तरह से चेक नहीं किया, खून बहुत ज़्यादा निकल आया था, डॉक्टर्स बहुत लेट थे। अब मैं आपको ये भी बताऊँ कि एक शख्स जिसकी डोर फिरी है वो खुद ही सारे एड्रेसेस और सब कुछ बताता फिर है, जबकि उस वक्त उसका खून बहुत तेज़ी से बह रहा था। नंबर 1। नंबर 2, रात के उस पहर अंधेर गली में एक लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर क्यों जाएगा? वहाँ पर सब क्या हो रहा था, ये मामला क्या था, ये बड़ा ही मशकूक था। दानियाल ने लव मैरिज की थी और लड़की वालों ने दानियाल पर पर्चे भी कराए हुए थे। हो सकता है ये कत्ल का वाक़या है, ये इसके कज़न का कहना है। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि दानियाल को कत्ल किया गया। लाहौर की सुनसान गली में डोर फिरना, जहाँ बहुत कम पतंगबाजी होती है और कभी डोर फिरने का वाक़या पेश नहीं आया, तमाम चीज़ें इसे बहुत मशकूक बना देती हैं। अब उसके बाद जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी कुछ इस तरह की बातें की। खासतौर पे जो चौकीदार वहाँ पे मौजूद था, जिसने अव्वल ये खबर सुनी, उसने भी कहा कि अगर डोर फिरी होती तो डोर का कोई सिरा नज़र आता, कोई डोर नज़र नहीं आई। वो कातिल डोर कहाँ गई, वो किस तरह से गायब हो गई, उसका कोई क्लू नहीं मिलता। किसी जगह तो वो अटकी होती, किसी जगह से अटक के किसी दूसरे कोने में जाके वो अटकी थी कि उसका एक ऐसा फंदा बना जो उसके गले पे लगा, लेकिन वो डोर, उसका कोई किनारा, कोई सिरा नहीं मिल सका। इलाका मकीनों का ये कहना है कि दानियाल को रेस्क्यू करने वाले दोस्त और एनी शाहिदीन के आपस में बयान ही नहीं मिलते हैं। जो एनी शाहिदीन है उन्होंने जो बताया कि जिस हालत में दानियाल पाया गया उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, और जो दोस्त बताता है, अब दोस्त कहता है कि उसकी जाते हुए, क्योंकि अब ये बयान है दोस्त का कि मैं इसके साथ था, मैं भी उस बाइक पर था जिस पे कि इसकी बीवी थी। रास्ते में बाइक गिरी और इसकी गर्दन पे कुछ लग गया, कट लगा और इसकी वजह से ये ज़ख्मी हुआ। इसकी बीवी कहती है कि डोर फिरी और इसने कहा कि मेरे गले पे डोर फिर गई है, मैं ज़ख्मी हूँ। वालदा को आके कुछ और बताता है, क्योंकि वालदा कहती है कि उसने मुझे आकर ये बताया।
کہ آپ کے بیٹے کے گلے پر ڈور پھر گئی ہے، کیونکہ یہ فائنلی شاید کوئی ڈیسائیڈ ہوا یا جو بھی ہسپتال جا کے جو بات سامنے آئی۔ دانیال کے ساتھ جائے وقوع پر جو دوست موجود تھا اس سے جب سوالات کیے گئے تو اس نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیے گا۔ اس نے کہا کہ دانیال رات 2 بجے کے قریب میرے گھر آیا اور کہنے لگا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا میرے ساتھ چلو، تمہاری بھابھی کو رحیم اسٹور سے کچھ چیزیں لے کر دینی ہے۔ اب رحیم اسٹور رات کے 2 بجے، نئی نویلی دلہن، یہ معاملات جو ہیں تھوڑے سے مشکوک ہیں، بلکہ اچھے خاصی مشکوک۔ وہ کہتا ہے کہ میں دانیال کے ساتھ گیا، راستے میں دانیال کو ڈور پھر گئی۔ اچھا، اب یہ یہی کہہ رہا ہے کہ ڈور پھر گئی، جبکہ اس نے شروع میں جو بیان دیا تھا اس نے کہا تھا کہ موٹر بائک گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹ لگی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موٹر بائک جب گری ہو وہ گرنے کی وجہ بھی وہ ڈور بنی ہو۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ کیا آپ نے وہ ڈور دیکھی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ڈور پھر گئی ہے، تو دانیال کہتا ہے کہ دانیال نے خود بولا کہ میرے گلے پر ڈور پھر گئی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جب ڈور دانیال کے گلے پر پھری تو اس کے بعد وہ ڈور مجھے نظر تو نہیں آئی، لیکن اس وقت ہمیں دانیال کو ریسکیو کرنے کی بھی فکر تھی، اس لیے ہم نے صرف دھیان نہیں دیا کہ ہم دیکھیں کہ وہ ڈور کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کو جا رہی ہے۔ اس کے بعد دانیال کے بارے میں اسے بتایا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا، ہمیں بس خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ واقعے کے وقت لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے ادھر۔ دانیال کو اسپتال پہنچانے تک بالکل وہ ہوش میں تھا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہسپتال والوں نے اسٹور روم کو ایمرجنسی کی طرح بنایا ہوا تھا۔ ہسپتال والوں نے فرسٹ ایڈ دینے کے بجائے کہا کہ پہلے آپ 15 پر کال کریں۔ ہاسپٹل میں کہا جاتا ہے کہ جی پہلے 15 پہ کال کریں، خون بہہ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، آپ 15 پہ کال کریں۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں آ رہے تھے، لیڈی ڈاکٹر 5-7 منٹ تک ڈاکٹر کو کال کرتی رہی۔ 10 منٹ کے بعد ڈاکٹر آئے، پھر ڈاکٹر نے ہمیں کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا 15 پر کال کریں۔ میں حیران ہوں، کیونکہ ہم جب کبھی خدا نخواستہ ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز بڑی پھرتی کے ساتھ، اور خاص طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح سے تڑپتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، تو مجھے اس بات پہ تھوڑا سا شکوک و شبہات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ فرسٹ ایڈ، آکسیجن وغیرہ اس کو دی گئی، اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اس کے گلے پہ ڈور پھری۔ دانیال اور اس کی بیوی کے درمیان تعلقات بہت اچھے تھے، اس کے دوست کا بھی یہ کہنا ہے۔ لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ گلے پر ڈور پھری ہے، لیکن اس ڈور کا کوئی سرا جو ہے وہ سامنے نہیں ملتا ہے، اور جب کوئی سرا سامنے نہیں ملتا تو اس کے بعد معاملہ جو ہے تھوڑا سا مشکوک ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا قتل کیا گیا ہو، اور قتل جو ہے وہ ڈور کی مدد سے کیا گیا ہو، کیونکہ پھر پولیس نے جا کے جائے وقوع کا جو پورا مشاہدہ کیا ہے اس کے مطابق وہاں پر کوئی بھی ڈور نہیں موجود تھی، لیکن پوسٹ مارٹم میں یہ آتا ہے کہ گلے پر ڈور پھری ہے۔ اس کے بعد اس کے دوست کو پکڑا گیا ہے، اور اس کی وائف سے بھی انٹروگیشن ہوتی رہی ہے، اور اس کے جو فیملی ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے، لڑکی کی فیملی کو۔ ابھی تک معاملات جو ہے اس میں کورٹ میں ہے، اور معاملات جو ہے ان کی تفتیش ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کیس میں جو بھی مزید ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ البتہ اس کیس میں یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ محبت کی شادی جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ بڑا ہی بھیانک ہوا۔ اہل خانہ کا یہ سوچنا ہے کہ شاید جو اس کی وائف ہے وہ اپنے گھر والوں کو بچا رہی ہے، اور اس کو چونکہ پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس کے دوست کو رات 2 بجے اس کے گھر سے لینا اور آدھی رات کو ایسی سنسان جگہوں پہ ایک ینگ لڑکی کے ساتھ نکلنا بڑا ہی حیران کن ہے، اور یہ چیزوں کو بڑا مشکوک بنا رہا ہے۔ مزید جو ڈیٹیلز اس بارے میں ملیں گی میں آپ کو اس بارے میں آگاہ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔